नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे पूरा जरूर देखें। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों आपका, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल भारत में स्थित है? यानी कि दोस्तों विश्व का कुल क्षेत्रफल का भारत में कितना प्रतिशत है? तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2.42%। यानी कि 2.42% यह पूरे विश्व का क्षेत्रफल जो है कि भारत में हिस्सा इतना पड़ता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत अच्छा है, यह प्रश्न आप सभी भी जानते होंगे कि भारत में जनगणना की अवधि है। भारत में जनगणना की अवधि है तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना किया जाता है, जनसंख्या की गिनती किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है दोस्तों, ए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो यह है दोस्तों आपका 17.5%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर, भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इंदिरा पॉइंट। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, 15,200 किलोमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपका 9 नंबर, भारत की कुल समुद्री तटीय रेखा या सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल समुद्री तटीय यानी कि दोस्तों समुद्र भारत में कितना दूर तक सटा हुआ है, वह रेखा या तट है? तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों भारत के जो कि समुद्री तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 6100 किलोमीटर है। मुख्य दोस्तों भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्री तटीय रेखा सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है दोस्तों आपका 6100 किलोमीटर। और कुल था दोस्तों आपका पूरा कुल था आपका 7,516.5 किलोमीटर, ये टोटल समुद्री तटीय रेखा था। और दोस्तों मुख्य कितना है? 6100 किलोमीटर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 11 नंबर, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किसके मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो गुजरता है दोस्तों, वह गुजरता है मिर्जापुर से होकर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 12 नंबर, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, नाभिकीय संलयन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? सूर्य का मुख्य संगठक क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका सूर्य का मुख्य संगठक है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य का मुख्य संगठक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहां तक फैली है? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही दोस्तों, 12 समुद्री मील। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भारत कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह होकर गुजरती है दोस्तों 5। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का द्वितीयमान सतह क्या कहलाता है? सूर्य का द्वितीयमान सतह कहलाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, प्रकाश मंडल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह है दोस्तों आपका शुक्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 20 नंबर,
सबसे प्राचीनतम पर्वत किसे माना जाता है? सबसे प्राचीनतम पर्वत है दोस्तों अरावली, जो कि राजस्थान में है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 21 नंबर, सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? सबसे नवीन पर्वत किसे माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। हिमालय को सबसे नवीन पर्वत माना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? भारत के किस राज्य का प्राचीन नाम नेफा था? तो वह था दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? भारत की प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में पहली बार जनगणना किया गया था 1872 में, और क्या गया था दोस्तों? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है दोस्तों, सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह है दोस्तों आपका शुक्र। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सबसे निकट स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो वह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। बुध सबसे निकट ग्रह है सूर्य का। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 26 नंबर, सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। सर्वाधिक मतलब दोस्तों सबसे ज्यादा उपग्रह किसको है? तो वह है दोस्तों बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? प्रश्न है दोस्तों, भारत में नियमित गणना, भारत में नियमित यानी दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होना चाहिए, वह किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच। बृहस्पति एवं मंगल ग्रह के बीच में है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सी ऑफ ट्रिग्विलिटी कहां पर स्थित है? सी ऑफ ट्रिग्विलिटी कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चंद्रमा पर। इसे शांत सागर भी कहा जाता है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बिना उपग्रह यानी कि दोस्तों उसको एक भी उपग्रह नहीं है, वह कौन सा ग्रह है? तो वह है दोस्तों बुध और शुक्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही दोस्तों, शुक्र को भोर यानी कि सबसे पहले अगर देखते हैं तो सबसे आप जो तारा देखते हैं वह शुक्र है, और सबसे पहले सांझ को तारा देखते हैं दोस्तों वह भी शुक्र है, इसलिए से भोर और सांझ का तारा कहा गया है शुक्र को। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गैनीमेड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दोस्तों। प्रश्न है आपका 33 नंबर, जनगणना का महाविभाजक वर्ष कब हुआ था? जनगणना में महान विभाजक वर्ष कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों 1921 में इस जनगणना में जो है कि जाति में अलग विभाजन हुआ था। तो चलते अगले प्रश्न की दोस्तों, सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी उपग्रह सॉरी दोस्तों भारी ग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है, तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों, बृहस्पति। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 35 नंबर, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दोस्तों, 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रश्न है आपका, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डेमोग्राफी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का कुल जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 382 व्यक्ति। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला उपग्रह है, पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाला उपग्रह 2 गो है, और वह दोनों है ऑप्शन नंबर ए में अरुण एवं शुक्र। अरुण एवं शुक्र जो है कि पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूरता है, यानी कि उल्टा घूरता है। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न है,
भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल से दोस्तों 36,000 किलोमीटर। प्रश्न है आपका, चंद्रमा किस उपग्रह का एकमात्र उपग्रह है? चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो वह है दोस्तों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। तो चलते हैं दोस्तों, और उसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है चंद्रमा को। प्रश्न है, भारत का कुल लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? भारत में प्रति 1000 पुरुष पर महिला कितना है? तो वह है दोस्तों 1000 पर, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है 943 महिला है, 1000 पुरुष पर महिला 943 है। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 42 नंबर, एक समुद्री मील बराबर होता है, एक समुद्री मील बराबर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1.852 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। कल फिर इसी टाइम में आपका क्या बोलते स्पीडी का। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर दोस्तों पार्ट नंबर 3 आएगा और स्पीडी का एकदम अच्छे से। अगर चैनल को